तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार ये बोल रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। आप थंबनेल भी देख चुके होंगे। और आज इस वीडियो में आपको गुड न्यूज ही बताने वाला हूँ, जो काफी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो ये चाहते थे, जैसे स्कूल से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वही आपके साथ शेयर करूंगा। जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे उनका तो हमने एडमिशन करा दिया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो बच्चे पेड बैचेस में पढ़ रहे थे और यूट्यूब से भी बच्चे पढ़ रहे थे, तो पेड बैचेस में हमने 80% बच्चों का सिलेक्शन करा दिया। जो बचे कुचे बच्चे हैं उनको हमने वेटिंग लिस्ट में भी करा दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 95% बच्चे हमने करा दिए सिलेक्शन। अब सबसे बड़ी बात है कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो पहले समझो इस बात को। अभी ये वेटिंग लिस्ट बनेगी कब, और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब है, कब आई थी, ये समझ लो पहले। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट पता है कौन सी थी? जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ था ना, बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट फर्स्ट कब आई। जिन बच्चों के रिजल्ट पर वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ था उनके लिए वेटिंग लिस्ट आई थी, उसी को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कहते हैं। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट का क्या है? ठीक है, अब सेकंड वेटिंग लिस्ट ये उन बच्चों के लिए है जो सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, और उसके बिहाफ पर भी बहुत मतलब बच्चों को कॉल करके बुलाएंगे कि भाई आपको इस स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वेटिंग लिस्ट आएगी तो आएगी कब। पहले आपको बता दूं, 24 से 28 अक्टूबर अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। पहले जो पहले फेज के एडमिशन थे ना, वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे। यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे थे अभी भी उनको कंप्लीट एडमिशन नहीं हुआ है। जो इससे पहले वाली वेटिंग लिस्ट आई थी उसके अंदर क्या होता है आपको पता है? बहुत ज्यादा बच्चों को वेटिंग लिस्ट में लिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और गुड न्यूज क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप 7th क्लास में हो या 8th में हो अभी एट प्रेजेंट, या फिर 5th क्लास में हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपडेट एकदम आएगी और एकदम आके चली जाएगी। क्योंकि गुड न्यूज ये है कि अब दोबारा एडमिशन बच्चों के होंगे। और क्यों होंगे रीजन मैं बता दूंगा आपको, पहले ये समझो। अभी भी इनके फर्स्ट फर्स्ट फेज वालों के एडमिशन चल रहे हैं। अब इनके एडमिशन चल रहे हैं, तो हो क्या रहा है? मैंने बोला था 20 अक्टूबर के बाद आएगी, क्या बोला था? 20 अक्टूबर के बाद बोला था आपसे। जब तक वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन नहीं होगा, जब तक जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा, यानी कि वेटिंग जो सिलेक्टेड थे ऑलरेडी उनका एडमिशन होगा, फिर बचे कुचे वेटिंग लिस्ट वाले थे उनका होगा। जब इनका हो जाएगा, फिर जो आपकी जो वेकेंट सीट रह जाएंगी ना, उसके बाद जो आपकी वेकेंट सीट रह जाएंगी, ठीक है, उन वेकेंट सीट पर उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो बच्चे कम मार्क्स से रह गए हैं। अब एक पेरेंट्स का और डाउट था, देखो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कॉल इतनी सारी आती है, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग ये बोल रहे थे कि सर मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर पे भी प्रीफेस ऑर्डर से ज्यादा मेरे नंबर आए हैं, बट फिर भी मुझे वो वाला स्कूल नहीं मिला। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है, आईपी एक्सटेंशन जाना। मैं आप लोगों को यही बात बोलता हूं, अब मैंने ये सोच लिया है, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, क्योंकि मैं आपको कितना गाइड करूं, कोई भी डाउट पूछना है, आप चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिर पता है क्या होता है, कि आपको सारी जानकारी मिलती है लेकिन आप वीडियोस देखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सीधा कॉल करो, बंदा फ्री बैठा है उसको कॉल कर देंगे। तो आपके लिए मैंने यही कर दिया भाई, अगर कोई भी डाउट है आपको पूछना है, आपको चैनल का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उस फलाने जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियोस कहाँ मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपका डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब आईपी एक्सटेंशन जाना, यानी आपको प्रेफरेंस वाला जो आपने स्कूल भरा था, नंबर भी ज्यादा लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाया, तो आपको आईपी एक्सटेंशन जाना है, ठीक है। और वहां पर भी जाके एप्लीकेशन देनी है। आप बहुत सारे केस ऐसे हैं कि बच्चों को सेक्टर 23 रोहिणी चाहिए था, हालांकि 33 स्कूल्स में ऑलमोस्ट 25 स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रोहिणी का एरिया हमारे नियर बाय पड़ता है, तो हम ज्यादातर प्रेफरेंस यही देते हैं। अब 23, अगर मान लो आपको रोहिणी 23 में मिला, लेकिन रोहिणी 23 के अंदर आपकी जो कट ऑफ थी वो आपने क्लियर भी करी, लेकिन प्रेफरेंस में वो आपको मिला नहीं, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन आईपी एक्सटेंशन। अगर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता, हालांकि ये है कि यहाँ पर एप्लीकेशन लगा के आप कर सकते हैं। अब वेटिंग लिस्ट में कितने, देखो सब बच्चे ही कह रहे हैं कि सर मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा, और इसलिए बच्चे बहुत मैच करते हैं, सर मेरे 57 आए। भाई वेटिंग लिस्ट में सबका नहीं होगा। इस बार इन्होंने पता क्या कर दिया, इस बार इन्होंने कर दिया कि सेक्शन कम ले लिए। लेने थे 3 सेक्शन, आपने मेहनत अच्छी करी, 3 सेक्शन लेने थे, नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ एक एक सेक्शन लिया है। एक 7th का लिया, एक 8th का लिया, और 6th के आपको कोई बताएगा नहीं, 6th के 2 सेक्शन लिए इन्होंने। 6th के 2 सेक्शन बनाए हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि 3 बनाए, बट आज ही मेरी टीचरों से बात हुई है, ठीक है, रोहिणी वाले टीचरों से, तो उन्होंने कहा है 6th में 2 बने हैं, 7th 8th में एक एक बना है। तो नंबर ऑफ सीट्स कम होगी, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई हो गई।
लेकिन आपको बता दूं एग्जाम लेवल था ना, जो एग्जाम लेवल था वो बहुत ईजी था। अब जो आपका एग्जाम होगा 9th क्लास में, जो 9th क्लास में होगा, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 9th में एग्जाम 99 तो बोलूंगा 95% चांस है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा 9th में। तो गुड न्यूज़ तो 8th वालों को मिल गई। तो मैंने आपसे क्या बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपडेट आएगी और बहुत कम समय देंगे आपको एग्जाम के लिए। इनके पेड बैचेस भी हमारे आएंगे, बस थोड़ी सी कंफर्मेशन और मिल जाए स्कूल से तभी हम बैचेस लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी पेरेंट्स सीट बुक कर रहे हैं, बट अभी कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के एक आधे गलती से अगर उन्होंने गलत क्लास के लिए बाय करा था तो हमने उनके पैसे भी रिटर्न कर दिए थे। तो हम नहीं चाहते कि आपके कुछ थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं 95% चांस इसलिए बोले हैं क्योंकि मान लो 5% कुछ भी हो सकता है। अब पिछली बार क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 11th क्लास के फॉर्म भरवा लिए और 11th क्लास का एडमिशन नहीं लिया। तो इसीलिए मैं 95 बोले, 100 अभी भी नहीं बोले। बट ये है, ये जो सीट है ना आपकी, ये 2 क्लासें खाली पड़ी है, इनको भी तो फिल करना है। तो इनको फिल कैसे करेंगे? तो गुड न्यूज़ तो आपको मिल गई। बस गलती क्या नहीं करनी ना, गलती आपको ये नहीं करनी कि भाई पहले आप क्या करते, भाई मैंने यहाँ पढ़ लिया, मैंने तैयारी नहीं करी। अब बहुत बच्चों को दुख हो रहा होगा कि काश मैं तैयारी कर लेता, काश हमसे जुड़ जाते तो आज आप बहुत अच्छे स्कूल में बैठे होते। और ये गलती अब दोबारा मत करना। सरकार आपको एक बार और मौका देगी, इस मौके को मत छोड़ना। ये नहीं मैं तो यहाँ पढ़ लेता हूँ, मेरे तो सर तैयारी करा देंगे, मेरे करा देंगे। अगर इस बार नहीं हो पाया ना तो समझ जाना, भूल जाना। पढ़ना उनसे ही पढ़ लेना, लेकिन एक जो गाइडेंस है जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ना डिफरेंट स्कूल्स की बुक से, उसको मत छोड़ना। अब वेटिंग लिस्ट जो है ना, पहले इनके एडमिशन होने दो फर्स्ट फेज वालों के। फर्स्ट फेज के एडमिशन होते ही, फर्स्ट फेज के एडमिशन होते ही आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी आएगी 30 अक्टूबर के बाद। और अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, मैं आपको बताऊं तो 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। इसके बाद हो सकता है वो ले भी ना। अगर इसके बाद की फिर तो बहुत सेशन बहुत लेट हो जाएगा ना, इसके बाद वो लेंगे भी नहीं। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आपकी वेटिंग ले जाएंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज वालों की एडमिशन नहीं हुई। फर्स्ट फेज के एडमिशन हो गए तो पहले कितनी सीटें खाली हैं, वो सीट अभी पता ही नहीं है, तो इसलिए वो आपकी वो नहीं कर रहे। अब सर मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा नाम आया नहीं आया? तो उसके लिए 2 तरीके। पहला मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। दूसरा दूसरा ये है कि आपके पास ना कॉल आएगा। क्या आएगा? कॉल आएगा कि भाई आपको इस वाले स्कूल में डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। लेकिन फिर सर किस बच्चों को आएगा? अब कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं मेरे 57 मार्क्स आए, मेरा हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, अगर CM3 में सबका ही हो जाएगा फिर स्कूल ने एंट्रेंस लिया ही क्यों? फिर वो सबका ही ले लेते कि भाई आ जाओ जिसको एडमिशन लेना है। एंट्रेंस का मतलब होता है क्रीम बच्चों को छांटना। सब बच्चे उसमें पहुंच जाएंगे तो फिर ये बताइए फिर उसमें एंट्रेंस का फायदा क्या हुआ? तो सबका तो होगा नहीं। भाई होगा उसी बच्चों का जिस बच्चों के रियल कट ऑफ से कितने कम है, 2 से 3 मार्क्स। भाई सीटें बिल्कुल भी खाली नहीं है, बच्चे सीट छोड़ ही नहीं रहे, जिसको जैसे सीट मिल रही है तो तुरंत ग्रैब कर ले रहे हैं। तो अब ये मत सोचो कट ऑफ गई है 78, सर मैं जनरल हूं मेरे 58 आए, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। पहले वाली वेटिंग लिस्ट इसलिए ज्यादा गई थी, बच्चे लिए थे क्योंकि उन्होंने 3-3 सेक्शन लिए थे। इस बार इन्होंने एक एक सेक्शन लिया है। इसका रीजन भी क्या है, इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसकी मैं आपकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और 9th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए कब एडमिशन होंगे और 11th के लिए वो भी मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। ये 2 साल तक प्रोसीजर चलेगा, ये ध्यान रखना। इसकी डिटेल वीडियो आएगी, बट ये ध्यान रखो जो वेटिंग लिस्ट आपकी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आ जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया तरीका बता दिया, आप स्क्रीनशॉट को जरूर भेजना, ठीक है, तभी आपका जो डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।